जब शेयर मार्केट में कोई भी स्टॉक या इंडेक्स का आप चार्ट ओपन करते हो और आपको समझ में ही नहीं आता चलता कैसे है, कभी नीचे चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी साइडवेज हो जाता है। चला ले तो ले कहाँ से, ये ऐसा एक कंफ्यूजिंग होता है, सबको होता है, सबको, क्योंकि ये चार्ट चलता ही ऐसे है। क्योंकि इतनी आसानी होगी इसको पकड़ने में तो सारा पैसा वाला बन गया होता। तो यही मैं डाउट क्लियर कर दूंगा आज। उसको जो डर है ना मन में, वो ख़त्म कर देने की एक कोशिश है मेरी। तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अपना दोस्त और नया वीडियो लेके आया हूँ। एक छोटी सी मेरी एक कहते हैं ना कि छोटी सी एक मेहनत कर रहा हूँ आपको। जो छोटे मेरे ट्रेडर दोस्त है उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि ले तो ले कहाँ से, करे तो क्या करे, कॉल ले, पुट ले, बाय करे, शॉर्ट करे, लॉन्ग करे, कहाँ से करे, वही तो समझ में नहीं आ रहा क्या ले हम। तो यही एक कंफ्यूजिंग में दूर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन कर रखा है, निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है, 1 आवर का चार्ट लिया है मैंने। ट्रेडिंग व्यू ही आपको अभी यूज करना है, क्योंकि जो मैं स्टडी बताने जा रहा हूँ ना, ये ट्रेडिंग व्यू में ही पॉसिबल होगा अभी, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट देखने के लिए, स्टडी करने के लिए ट्रेडिंग व्यू ही देखना पड़ेगा। ट्रेड भले ही आप अपने जो भी ब्रोकर हो, एंजल वन हो, ग्रो हो, अपस्टॉक हो, धन हो, कोई भी हो, जहाँ भी आप चार्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट ट्रेडिंग व्यू से आपका एक व्यू होना चाहिए कि क्या करें। तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर पर्सन हूँ नहीं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टडी के पर्पज़ से अपलोड किया जा रहा है, उसमें कोई स्टॉक ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट ओपन कर रखा है मैंने। बस एक ही इंडिकेटर लगाना है इसमें, एक ही इंडिकेटर। चार्ट एकदम क्लियर होना चाहिए स्क्रीन पर, एकदम क्लियर, पानी की तरह दिखना चाहिए। वो इंडिकेटर का नाम है नदारिया। पहले मैंने छोटा सा ओवरव्यू दिया हुआ है वीडियो के ज़रिए नदारिया का। थोड़ा डिटेल में सीखते हैं कि भाई एंट्री ले कैसे, ठीक है। इंट्राडे भी करे तो कैसे करे, पोजिशनल कैसे ले। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नदारिया इंडिकेटर में लगा देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पर। इंडिकेटर में गया, लिख देता हूँ मैं नदारिया, आपको मिल जाएगा। यहाँ ऊपर लिखना है नदारिया लक्स एल्गो, वो क्लिक कर दिया मैंने, आ गया, ये आ गया आपके सामने नदारिया लक्स एल्गो। उसमें सेटिंग्स, एक छोटा सा सेटिंग्स है, क्या करना है मैं बता देता हूँ। स्टाइल में जाएगा, इनपुट के बाजू में स्टाइल है, वहाँ पेन लेबल्स लिखा है, यहाँ टिक होगा, आपको अनटिक रखना है, बस और कुछ नहीं। टिक होगा, अनटिक कर देना है और ओके कर देना है, और कुछ चेंजेस है नहीं उसमें, बाकी सब एज इट इज़ ही रखना है, ठीक है। ओके, चलिए आप समझ गए हो, समझदार हो लोग। ऐसा आपको ओवरव्यू दिखेगा। 1 आवर का चार्ट है निफ्टी 50 का, यहाँ से नीचे से देखते, ठीक है। आगे से भी देख सकते हैं आप, जहाँ से बोलो, क्योंकि ये नदारिया इंडिकेटर है ना, बहुत दूर तक नहीं जा सकता, इसकी लिमिटेशन है, बस यहाँ से ही आते, ठीक है। तो एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि आपको करना क्या है। फिर आप बैक टेस्टिंग जहाँ से भी कर सकते हो, जहाँ से आता है वहाँ से भी आप कर सकते हो। बस यहाँ से मैं अभी समझा रहा हूँ कि कैसे होगा। जब भी मार्केट ये रेड कैंडल के नीचे खुल रहा है, नीचे, तब तक हमें ना तो कॉल लेना है, ना तो पुट लेना है, ना तो शॉर्ट करना है, ना तो बाय करना है, ठीक है। कोई भी कुछ नहीं करना, हिलाना नहीं है इसको। जब भी कैंडल, ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर ये जो रेड लाइन है ना, उसके ऊपर विक नहीं चलेगा, विक नहीं चलेगा, फुल बॉडी के साथ ही उसके ऊपर क्लोज्ड हो जाना चाहिए। 1 आवर के चार्ट है, याद रखिएगा, 1 आवर के चार्ट में क्लोज्ड हो जाना चाहिए। तब क्लोज्ड हो जाए
तब एक दिमाग में बिठा लीजिएगा, शॉर्ट नहीं करना है। अब ओनली बाय का ट्रेड होगा, शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप निफ्टी 50 फ्यूचर का जो ट्रेडिंग करते, फ्यूचर ऑप्शन में फ्यूचर, तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, क्योंकि टाइम डिके नहीं है उसमें। और इंट्राडे भी कर सकते हो, नो डाउट, पर क्या है कि इंट्राडे में 2-3 आवर घंटा साइडवे हो गया तो प्रीमियम डिके हो सकता है, बट कोई बात नहीं, इंट्राडे भी हो सकता है, उसमें हो जाएगा। बट टाइम डिके का तो मारा रहेगा, जलना पड़ेगा आपको। फ्यूचर होगा तो बेस्ट है, पर छोटे ट्रेडर है उसके पास फ्यूचर का इतना कैपिटल होता नहीं है, छोटे कैपिटल, तो आप 20-30 हज़ार कैपिटल से शुरू कर सकते हैं, एक लॉट से, ठीक है, शुरू कर सकते हो। पहले फॉरवर्ड टेस्टिंग करिए, लाइव मार्केट में आप देखिए, फिर अपना डिसीजन खुद ले। मैं किसी को नहीं कह सकता कि भाई आप ट्रेडिंग करो या तो ना करो, बस ये अपने ऊपर छोड़ता हूँ मैं। बस ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको एक सीखने को मिले, ठीक है। तो देखो यहाँ क्लोज्ड हो गया, मैं इतना तो कंफर्म हो गया कि भाई अब हमें पुट का या तो शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना है, एक हो गया क्लियर। तो यहाँ मैं मान लो कि मैं यहाँ कॉल ले लेता हूँ, ठीक है। मार्केट क्लोज्ड हो गया, गैप अप हुआ, दूसरे दिन कॉल लिया, चलो गैप अप हुआ, मुझे लॉस तो नहीं हुआ, ठीक है। कॉल लिया, मान लो मैंने एक लॉट से, लॉस नहीं हुआ, गैप अप हुआ, ठीक है। गैप अप हुआ, यहाँ आया, हाँ पहले बता देता हूँ, यहाँ एंट्री हुआ, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो गया, इतना बफर दे देंगे हम, इतना। ये जो दूसरी कैंडल है ना, उसका मिडल पार्ट, ये छोटा कैंडल लंबा होगा तो इस थोड़ा इतना छोटा कर देंगे, ये कैंडल लंबा होगा तो। बाकी इतना अभी देते हैं, या तो यहाँ भी लगा सकते हैं या तो यहाँ भी, ठीक है, अपने ऊपर है कि कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ भी लगा सकते हो आप, स्टॉप लॉस लगा दिया, खुला, यहाँ तक आया और ऊपर गया। आपको एग्जिट तब तक नहीं करना है जब तक फिर से एक कैंडल ये ऊपर का जो ग्रीन लाइन है उसके ऊपर क्लोज्ड ना हो जाए, और क्लोज भी होना चाहिए तो क्या, विक नहीं चलेगा, बॉडी के साथ क्लोज्ड हो जाना चाहिए। तब तक आपको ये वर्ड रखना है, और जब तक नहीं होता तब तक आपको समझना है कि हमें फुट का ट्रेड तो लेना ही नहीं है, जब तक नहीं होता। तो यहाँ नीचे आया, फिर से बाइंग ट्रेड बन गया, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर जब तक क्लोज्ड नहीं होता तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ हो गया क्लोज हो गया तो आपको एग्जिट कर देना है। एग्जिट हो जाने के बाद फिर आपको वेट करना है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ कैंडल क्लोज्ड हुआ, फिर बने रहना है, और जब तक ये ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज्ड ना हो जाए तब तक, ठीक है। और ये हो गया पोजिशनल वाला, अभी बता देता हूँ इंट्राडे वाला, ठीक है। ये हो गया पोजिशनल, अब बता दे रहा हूँ इंट्राडे वाला। तो मान लो आपको ओवरव्यू तो 1 आवर के चार्ट में ही लेना है। यहाँ हो गया क्लोज, तो हमें पता तो चल गया आपको शॉर्ट तो नहीं करना है, बाई ही करना है, ठीक है। तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि जब भी 5 मिनट के चार्ट में आप जाओ, 5 मिनट में चार्ट के आप जाओ, हम कहाँ थे, इधर थे, ठीक है। और यहाँ गैप अप हुआ था, आपको 5 मिनट में आप देखो तो यहाँ एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। फिर शॉर्ट तो हमें तो करना नहीं, एक व्यू तो क्लियर है कि ऊपर ही जाने वाला है, तो बाय कहाँ से करें, तो कैंडल यहाँ टच कर देगा ना तो बाय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ टच नहीं किया, हल्का सा थोड़ा रह गया, यहाँ देखो, यहाँ क्लोज्ड हो गया है नीचे, यहाँ हमारा बाइंग हो गया, और जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज्ड नहीं होगा तब तक हमारा बाई का बना रहेगा। तो देखिए यहाँ कहीं क्लोज्ड उसके ऊपर बॉडी के साथ क्लोज्ड नहीं हुआ है,
यहाँ भी किसी के यहाँ हुआ कि नहीं देख लेते। हाँ, सिर्फ विक टच किया है, यहाँ भी क्लोज्ड नहीं हुआ है। तो जब तक क्लोज्ड नहीं होता तब तक बने रहेंगे, ठीक है। और यहाँ हो गया क्लोज्ड, तो हमारा जो ट्रेड लिया था लॉन्ग का वो यहाँ एग्जिट हो गया। शॉर्ट हमें करना नहीं है, शॉर्ट नहीं करना, बाइंग ही करना है हमें। तो ये नीचे आया, शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ क्लोज हो गए, यहाँ बाइंग करते हैं। कब तक? जब तक यहाँ ऊपर क्लोज्ड ना हो जाए। और अभी तो मार्केट बंद हो गया है। देखते हैं, ऐसे ही स्टडी आपको लाइव मार्केट में करता रहना है, करती रहना है, ठीक है। और उसमें कोई दिक्कत आता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओवरव्यू हमें 1 आवर के चार्ट में ही लेना है कि भाई बाई करना है, शॉर्ट करना है। 1 आवर के चार्ट में आप पोजिशनल लेना चाहो तो भी कर सकते हो। अगर फ्यूचर ले सकते हो तो बेस्ट है, क्योंकि टाइम डिके उसमें होगा नहीं। और इंट्राडे आपको बता दिया कि 5 मिनट में जब भी एक छोटा सा करेक्शन आएगा एंट्री बनाओ। जैसे कि यहाँ आया था, एंट्री बाई किया, शॉर्ट तो करना ही नहीं था, पता था हमें, एंट्री बना लिया। एसएल हमारा इसके नीचे था, छोटा एसएल था, ऊपर गया, फिर यहाँ मौका दिया, फिर बनाया, फिर यहाँ मौका दिया, यहाँ मौका दिया, फिर एंट्री बनाया। कब तक? जब तक 1 आवर के चार्ट में यहाँ कैंडल क्लोज नहीं हो जाता तब तक के लिए इंट्राडे शुरू ही रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा। थैंक यू दोस्तों।